तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं इस नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं इस नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। किसी दिल का सुना बताना, आप मिलते ही बदला जमाना, जमाना। किसी दिल का सुना बताना, आप मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नभ में चुरा कर लाई हूँ, नभ में चुरा कर लाई हूँ। शांति। आज 12/2/2021 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न, ज्ञान के बिगड़ कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। बाबा ने कहा, साक्षात्कार होना यह है खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसीलिए ज्ञान के बिगड़ साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यहाँ पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। बाबा ने कहा, कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, तकदीर बनाने बिगड़ पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। तो बाबा कहते हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। यह है ही नई दुनिया, यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यहाँ पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो,
नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप जिससे ही वर्षा पाना। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हो, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकल शांति धाम में ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। तो बाबा कहते हैं बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ न कुछ वर्षा पा लेते हैं। टीचर बने, स्विमिंग टीचर, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। तो बाबा कहते अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़े समय, अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर भी खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कर न सके। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हैं। बाबा कहते वह बाप भी तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी है संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखलाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, यह गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत है। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है। बच्चा कहेगा यह गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सदगुरु है। आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चा पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाबा को छोड़ चले गए। गाया भी हुआ है आश्चर्यवत सुनंती बाबा का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं। बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है। यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए ही है बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही कहेंगे किसी को खड्डे में डालो। बाप तो है ही पति पावन
रहने दे। बाबा कहते बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाले हैं। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोग से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स है, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेंगे कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। यह तो हो न सके। कभी कोई कह न सके मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी न सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवान उवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छर और सदस्य सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। यह शरीर तो छोड़ना है। आप मोए मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है पुराना चोला तो छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ। इसमें यह बनाओ, यह करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। बाबा कहते हैं वह हुई हद की बातें। यह है बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। नई दुनिया है स्वर्ग। इसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, धारणा ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तहान है। बाबा कहते हम स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हैं। शाहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे। जितना जो आप सामान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। बाबा कहते पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंचा था, अभी थोड़े ही है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे शाहूकार था। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यहाँ पढ़ रही हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्य को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो उन्होंने यह पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर समझाते हो और फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से। बाबा कहते हैं
उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन रहे हो। शिव बाबा दादा गगन के चिलमन से आती नीले गगन के नहीं था 5 मिनट में। बाबा ने कहा बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुम योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन रहे हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन के देवता। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। कुक की पैदाइश तो हो न सके। गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, वह गुरुओं के फॉलोवर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हैं, सो भी इनको नहीं कहेंगे। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। बाबा ने कहा आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है यह सब विनाश होना है। इसको कहा ही जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। बाबा कहते नहीं तो कहाँ दिखावे। ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाएगी, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना कोई होता नहीं है। गाया भी जाता है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, जैसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उसको पकड़ ले। न इतना 1000 सूर्यों से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना। बाबा ने कहा कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आया। बाबा समझते हैं उसको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है, उसको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाबा कहते बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर, बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उसमें कोई सद्गति नहीं होती है। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलता है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं।
कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं, बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा, समझा जाएगा। तकदीर में नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई कर न सके उसकी तकदीर। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु वहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा पद पाएंगे, राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होंगे ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। यह माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाएंगे। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त रह सकते हैं। बहुत नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो, कई बच्चियाँ आती है, कहेगी हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है। हम प्रण करती है यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएगी। अपना हीरे जैसा जीवन बनाएगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएगी। कितना खुशी होनी चाहिए। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुराने को भी इतना शौक नहीं